बोले जब भक्त आधी दूर चल लेता है, आधी दूर कैसे? बोले जैसे चुम्बक को कभी देखना, चुम्बक के दो टुकड़े लो, छोटा एक बड़ा, और आपस में मिलाने का काम करो। ध्यान से सुनिएगा, चुम्बक के दो टुकड़े आपस में मिलाने का काम करो, तो जो छोटा चुम्बक है बड़ा चुम्बक आधी दूर पर जब पहुंचेंगे तो आधी दूर के बाद बड़ा वाला छोटे वाले को झटके में खींच लेगा अपनी ओर। आपको उसको मिलाना नहीं पड़ेगा, झटके में खींच लेगा। बोले बस भगवान की भी स्थिति यही है, भक्त जब आधी दूर पहुंच जाता है तो फिर चलने की जरूरत नहीं, भगवान फिर आधी दूर अपने आप बुला लेता है। सुदामा जी नदी के पार गए, शिला पर सो गए, कन्हैया गर्ज हो तो बुला लो, और भगवान ने माया के द्वारा सीधे अपने द्वारिका के पास बुला लिया। सुदामा की आंखें खुली, नदी की जगह पर बड़ा समुद्र दिखाई पड़ा। कहाँ आ गए? लोगों से पूछा ये कौन नगर है? लोगों ने कहा ये द्वारिका है। ये वही द्वारिका जहाँ हमारे मित्र कृष्ण है? बोले हाँ। तो गए, दरवाजे पर द्वारपालों ने रोका, कौन हो भाई? सुदामा जी ने पूरा परिचय दिया, मेरा नाम सुदामा है, मैं बचपन का मित्र हूँ भगवान कृष्ण का, उनसे जाके कह दो सुदामा आए हैं। तो तत्काल द्वारपाल गए, जाकर के भगवान से बताने लगे, प्रभु शीस पगाना जगातन पे प्रभु, और जाने को आए बसई के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरो, पायनु पाने ही की नहीं सामा, द्वारी खड़ियो दूजी दुर्बली एक, और रहो चकिशो वसुधाय विरामा, पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सु निकला। तब तक भगवान ने पीताम्बर छोड़ दिया, मुकुट फेंक दिया, दा निकला, सुदा। तब तक चरण पादुकाएं छोड़ दी, भगवान दौड़े, और मां निकलते ही भगवान इतनी तेज दौड़े कि सारी सभा देखती रह गई। ऐसा कौन व्यक्ति आया है जो भगवान जिसके लिए दौड़ के जा रहा दरवाजे पर, और दौड़ के गए, भगवान ने जाकर के सुदामा को हृदय से लगा लिया है। बोले कृष्ण सुदामा महाराज की। सारी सभा में आनंद का वातावरण हो गया। भगवान ने गोद में उठा लिया, दौड़ के आए, अपने सिंहासन पे बैठा लिया, खुद जमीन में बैठ गए। रुक्मिणी इत्यादि रानियों से कहा देख क्या रही हो, जाओ जल लेकर के आओ, पंडित जी आए, पैर धुलना है। रुक्मिणी इत्यादि रानियां दौड़ी कलश लेने जल का, और इधर भगवान ने तब तक सुदामा की दयनीय दशा देखी, ऊपर से नीचे तक। पैरों में जिस समय हाथ लगाया तो तलवे में बड़ी बड़ी दीवाइयां, बड़े बड़े घुघरू, बड़े बड़े कांटे लगे थे। भगवान ने उस स्थिति को देख करके रोना शुरू किया, और इतना रोए, हाय सखा तूने पाए महादुख, आए ही तैना कितने दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ऐसा वैसा नहीं रोए, पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान इतना रोए हैं कि भगवान के आंखों से जो आंसू झरे हैं उनसे सुदामा के पैर धुल गए। मस्तक पर लिखा था श्री क्षय, लेकिन आज अक्षर बदल के हो गए यक्षश्री। भगवान ने स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, आभूषणों से अलंकृत किया, भोजन कराया। विश्राम का समय आया तो कहा भैया विवाह हो गया? सुदामा बोले हाँ। भाभी कैसी? बोले सुशीला है, अगर भाभी न होती तो सुदामा ना आ पाते, अगर भाभी ने भेजा है तो कुछ भेंट भेजी होगी। तो सुदामा जी छिपाने लगे, भगवान ने छीन लिया। लोग कहते भगवान खाते नहीं, सुदामा जैसा भाव हो तो भगवान छीन के खाते। वो टूटे हुए चावल फटे पुराने कपड़े में बंधे हुए भगवान ने जब खोले और वो कनकी देखी तो लिखा इति मुष्टिम सकट जगधा, एक मुट्ठी भरी, और एक ही मुट्ठी केवल खाई, दूसरी मुट्ठी नहीं खाई। 4 मुट्ठी चावल थे, अर्थ धर्म काम मोक्ष। भगवान केवल एक मुट्ठी चावल खाता है, वो है धर्म रूपी चावल। और 3 लोगों की संपत्ति, काम मोक्ष, ये सब दे देता है, प्रदान कर देता है। अर्थ काम मोक्ष प्रदान करता है धर्म रूपी मुट्ठी चावल खा करके। 4 जो आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उनके लिए भगवान मानो 4 मुट्ठी चावल लेके गए थे। सुदामा जी भगवान ने खाया और सुदामा जी को 2 लोगों की संपत्ति दी। दूसरी मुट्ठी भरी, जैसे खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या हमें भी देना चाहते हो प्रभु? भगवान ने वो चावल बिखेर दिए, और जैसे चावल बिखेरे उसी समय सुदामा ने देखा कि जो 16,108 रानियां थी वो एक एक दाना बीन बीन के खाने लगी।
सुदामा जी ने कहा भला हुआ, हम तो सोचते थे हमारे घर में है, और हमें लगता कन्हैया के घर में तो दाने दाने की पड़ी है, लेकिन वो सब प्रसाद समझ के खा रही है। मेरे बंधु, सुदामा जी का भाव इतना सुंदर है। हाँ, अब आप लोग चढ़ा सकती, भगवान खाने जा रहे ना। हाँ, चढ़ा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कुछ दिन रुके, सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं, भगवान ने कुछ दिया नहीं। चलते समय गोपियों ने, रानियों ने प्रणाम किया। सुदामा जी सोचे 1-1 रुपया देंगे तो 16,108 हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। कन्हैया ने भी नहीं दिया। जो फटे पुराने कपड़े पहन गए थे वही पहन के गए। रास्ते में भगवान ने एक भील का फेस बनाया, डंडा पटका। पंडित जी कहाँ से आ रहे? बोले द्वारिका से। क्या लाए हो? कुछ नहीं। पूरी पीताम्बर वो सब झनका दिया धोती की। भैया हमारे पास कुछ नहीं, कुछ दिए नहीं कन्हैया ने। बोले ठीक है तो निकल लो। अगर 1 रुपया मिलता तो पहले मेहनत करते, हम बदमाश हैं तो क्या हुआ, चोर हैं लेकिन मेहनत का खाते, पहले लाठी चलाते तुम पर तब रुपया ले लेते। सुदामा ने भी बोलो वो कन्हैया ने दक्षिणा नहीं दे, न कुदक्षिणा हुई जाती है भाई। सुदामा जी लौट के आए, लेकिन भगवान की कृपा से सुशीला को, वो सुदामापुरी को भगवान ने द्वारिकापुरी जैसा बना दिया था। सुदामा की आंखें चकाचौंध रह गई। वारे कन्हैया तुम्हारा कैसा न्याय है, देते हो तो जान के कुछ नहीं देते हो, लेकिन दे बहुत कुछ देते हो। सुदामा ने सुशीला से कहा देवी सज धज करके खड़ी हो, याद करो वो समय जब खाने के लाले पड़ते थे। आज परमात्मा ने इतना सब कुछ दे दिया तो उसको तुम इस प्रकार से उपभोग कर रही हो। एक काम करो, क्या दरवाजे खोल दो। दुनिया में कोई भी आ जाए मांगने वाला, या कोई गरीब आ जाए, कोई गरीब दिख जाए, उसकी हम लोगों को गरीबी मिटाना है। कोई भी दुनिया में गरीब न रहे। क्यों? जो हमने गरीबी देखी है वो दुनिया में कोई न देखे। सुदामा ने वही किया, जो भगवान के द्वारा दी गई संपत्ति थी उसको खोल दिया खजानों को, और दरवाजे से जो भी आ जाता है उसको खूब सारा धन देते हैं कि दोबारा कभी उसको मांगना न पड़े। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय। ये सुदामा चरित्र आपके मध्य में हमने